सनातन पर सियासी संग्राम। कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं और इस गठबंधन से पूछता हूं, क्या किसी और आस्था के देवों का आलोचना करने का इनका अधिकार है? इनकी हिम्मत है कि आप सनातन धर्म का अपमान करने वालों को, हिंदुओं का अपमान करने वालों को, सनातन को खत्म करने वालों को, ऐसे कांग्रेस और उनके नेताओं के साथ जाओगे कभी? विवादास्पद बयान पर बढ़ी स्टालिन की मुश्किल। காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம்। बीजेपी के निशाने पर INDIA गठबंधन। तो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकालेंगे। सनातन के अपमान पर आग बबूला संत समाज। कहती हूँ कि जिसने सनातन धर्म को कुष्ठ रोगी बोला है, वो कुष्ठ रोग का सुख भोगे। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। सनातन धर्म पर खड़ा हुआ सियासी बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। सनातन पर विवादास्पद बयान देकर डीएमके और इंडिया गठबंधन की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। डीएमके के कई नेता सनातन धर्म की बीमारी से तुलना कर इसके खात्मे की बात कर चुके हैं, लेकिन अब उनका यही बयान उनके गठबंधन के नेताओं के लिए मुश्किल बनता दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी लगातार इंडिया गठबंधन को निशाना बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सनातन के हुए अपमान के खिलाफ कई हिंदू संगठन और संत समाज भी अब सामने आ गए हैं। इन तीन तस्वीरों से आप पूरी खबर को समझ सकते हैं। पहली तस्वीर में डीएमके के उन नेताओं की तस्वीर है जिन्होंने सनातन धर्म पर विवादास्पद बयान दिया, और दूसरी तस्वीर बीजेपी के इंडिया गठबंधन पर हमले की है, और तीसरी तस्वीर है विवादास्पद बयान के विरोध में प्रदर्शन की। तो देखिए किस तरीके से गुस्सा भी अब लोगों में है। जिस तरीके से यहाँ उदयनिधि स्टालिन की ओर से सनातन पर बयान दिया गया, उसके बाद से लगातार सियासी घमासान इस बयान को लेकर है। बीजेपी कई बार वार कर चुकी है, बीजेपी के कई नेता वार कर चुके हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इन तीन तस्वीरों के जरिए जो पूरा सीक्वेंस है, जिस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वो आप समझेंगे किस तरीके से सनातन पर विवादास्पद बयान पहले दिया गया, उसके बाद इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा गया बीजेपी की ओर से, जिसको कि घमंडिया गठबंधन भी बीजेपी लगातार कहती आई है, और उसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू होता है। डीएमके के खिलाफ खासतौर पर विरोध प्रदर्शन है, लोगों में गुस्सा है। और सनातन धर्म के खिलाफ दिए गए बयान पर बीजेपी ने हमला बोला। संबित पात्रा ने INDIA गठबंधन पर सनातन के अपमान का आरोप लगाया है, और बीजेपी का विपक्ष पर लगातार हमला जारी है, और ऐसे में विपक्ष ने बीमारियों से उसकी तुलना की है, ये कहा गया है संबित पात्रा द्वारा, और साथ ही साथ उन्होंने सोनिया गांधी पर भी निशाना यहां पर साधा है। देखिए इस पूरे विवाद की शुरुआत उदयनिधि स्टालिन के बयान से हुई। डेंगू, मलेरिया, कोरोना, लेप्रेसी, एड्स, ये हिंदू धर्म को इस प्रकार की बीमारियों से आप कंपेयर करते हैं? हम तो जो बीमार है उसे किस प्रकार से ठीक किया जाए, हर बीमार के प्रति संवेदनशीलता, ये हिंदुस्तान का धर्म है। क्या शक्ति का उपासना करना डेंगू के समान है? क्या शिव की पूजा करना श्रावण के महीने में मलेरिया है? क्या मंगलवार का व्रत रखना और जय बजरंग बली करना ये एड्स है? क्या भगवान की पूजा करना ये कोरोना है? धिक्कार है। जो लोग इस मिट्टी के नहीं हो पाए, जो लोग इस धरती के नहीं हो पाए, वो इस देश के गरीब के क्या हो पाएंगे? किसी और धर्म के लिए, किसी और पंथ के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया होता तो आज पूरे विश्व में हाहाकार मच गया। ये लोग यूनाइटेड नेशन पहुंच जाते कंप्लेंट लेकर कि देखिए हिंदुस्तान कितना इंटॉलरेंट। और वहीं सनातन पर दिए गए बयान पर महंत राजू दास ने हमला बोला और कहा कि सनातन के खिलाफ बयानबाजी ठीक नहीं। इंडिया का गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल है और लगातार ऐसी सारी टिप्पणियां, क्योंकि ये कहा जा रहा है, बार बार एक ही चीज को दोहराया जा रहा है कि सनातन को खत्म करने के लिए इंडिया का गठबंधन हुआ है, उसको आप कैसे? मुझको कांग्रेस से उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनसे उम्मीद यह करता हूं क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है और वो विपक्ष के नेता हैं, तो थोड़ा बहुत मैं उनसे उम्मीद यह करता हूं, क्योंकि सोनिया जी से
खरगे से मेरा कोई उम्मीद नहीं है। खरगे राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद अगर कोई हल्की बात करे, इतना हल्की बात करे कि मोदी मजबूत होगा तो सनातन मजबूत होगा, अरे भाई सनातन से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? मैं पूछना चाहता हूं, सनातन ने आपका क्या बिगाड़ दिया, क्या उखाड़ लिया कि आप ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हो कि सनातन मजबूत होगा? तो इसके नाते मुझको लगता है इस गठबंधन को साफ तौर पर अपना क्लियर करना चाहिए। क्या आपने गठबंधन इसलिए बनाया है कि सनातन को खत्म करना? अगर सनातन को खत्म करना है तो साफ आप बता दीजिए कि गठबंधन इसलिए बना है कि सनातन खत्म कर देंगे, क्योंकि रुझान बाहर आने लग गया है। और डीएमके के नेताओं ने सनातन धर्म पर विवादास्पद बयान दिया और इस पर सियासी संग्राम अब शुरू हो गया है। बीजेपी लगातार इंडिया गठबंधन पर इसे लेकर हमला भी बोल रही है, लेकिन समझने की जरूरत यह है कि क्या सनातन पर विवाद कैसे शुरू हुआ और अब तक क्या कुछ हो चुका है। आपको हम ग्राफिक्स के जरिए यहां पर समझाते हैं। देखिए किस तरीके से सनातन की चिंगारी यहां पर लगी है। किसने दिया विवादास्पद बयान? सबसे पहले उदयनिधि स्टालिन जो कि डीएमके के नेता हैं, उनकी ओर से विवादास्पद बयान सनातन को लेकर आता है। उसके बाद ए राजा ने भी उनका समर्थन करते हुए एक विवादास्पद बयान सनातन को लेकर दिया। साथ के पोन मुडी के जो कि डीएमके के नेता भी हैं, उनकी ओर से भी दिया गया और कांग्रेस के नेता प्रियंक खरगे ने भी इसका समर्थन किया। और यहां पर उदयनिधि स्टालिन ने क्या कुछ कहा वो हम आपको समझाते हैं। कुछ चीजों को खत्म करने की जरूरत है, डेंगू मलेरिया कोरोना की तरह खत्म करें, ये सनातन को लेकर बयान दिया गया है उदयनिधि स्टालिन की ओर से। ए राजा ने क्या कहा वो भी हम आपको यहां पर दिखाएंगे, लेकिन उनका भी कहीं ना कहीं इस बयान को लेकर समर्थन था जो कि निकलकर सामने आया। उदयनिधि स्टालिन ने सबसे पहले ये बयान दिया, सनातन धर्म भी ऐसे ही खत्म होना चाहिए जैसे कि कोरोना हुआ है। और यहां पर आप देखिए के पोन मुडी ने क्या कुछ कहा। इंडिया का गठन सनातन धर्म के खिलाफ लड़ने के लिए हुआ है, ये उनकी ओर से कहा गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेरा, दोनों तरफ से फायरिंग। अनंतनाग एनकाउंटर में सेना के कर्नल और मेजर जख्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डिप्टी एसपी को भी लगी गोली। अनंतनाग में मुठभेड़ वाली जगह पर पहुंचे सेना और पुलिस के बड़े अधिकारी, मौके पर जीओसी और जम्मू कश्मीर के डीजीपी भी मौजूद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने एक और आतंकी को ढेर किया। 20 घंटे से चल रहे ऑपरेशन में अब तक 2 आतंकी मार गिराए। राजौरी में मारे गए दोनों आतंकवादियों के पाकिस्तान से ताल्लुक, लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे आतंकी। आतंकियों से भारी संख्या में हथियार बरामद। भारतीय वायुसेना की ताकत में बड़ा इजाफा, स्पेन से मिला नया ट्रांसपोर्ट विमान C-295 MW, आत्मनिर्भर भारत की बनेगा पहचान।